इश्क का राज छुपा सीने में हम जीते हैं, हर घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते। प्रणाम, नमस्कार सबको। तो शुरुआत करेंगे गुरुदेव की बहुत ही प्यारी गज़ल से। बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ हैं। इश्क का राज छुपा सीने में हम जीते हैं, हर घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते हैं। अब इसमें जो अर्थ छिपा है, मर्म छिपा है, इसका भी बहुत ही गहरा आप स्वाद ले पाएँगे, क्योंकि ऐसी गज़लें मैं समझता हूँ, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, पहले भी मैं हिंदी साहित्य पढ़ता रहा हूँ, लेकिन इस गहराई की कविताएँ, गज़लें हम लोगों ने नहीं पढ़ी। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे युग में गुरुदेव इतने गज़लों का भंडार हमको दे गए हैं कि हम रसपान करते रहें, सिलसिला कभी खत्म नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज के गज़ल की बात। कहते हैं गुरुदेव, इश्क का राज छुपा सीने में हम जीते हैं, हर घड़ी जाम उनके नाम का हम। परमात्मा है प्रेम, परमात्मा है रस, या ज़्यादा अच्छा होगा ये कहना कि परमात्मा प्रेम रस है। गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम का एक राज, प्रेम का एक रहस्य हम अपने सीने में, अपने हृदय में छुपा कर जी रहे हैं। वो राज, वो रहस्य क्या है कि हर घड़ी हम उनके नाम का जाम पीते हैं, हर घड़ी परमात्मा के रस का पान करते हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा रस रूप है, रसो वै सह। देखिए, संतों ने तो बार-बार इशारा किया है, लेकिन लोग पकड़ नहीं पाते। लोग सोचते हैं जैसे परमात्मा भी कोई बहुत दूर आकाश में बैठा कोई व्यक्ति। परमात्मा रस रूप है, पूरे अस्तित्व का जो सार है, वही परमात्मा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, काह भयो दुहलोचन मूंद के, बैठ रहो बक ध्यान लगायो। अरे, बगुले की तरह बैठकर आंख बंद करके तुम बैठे हो, इससे परमात्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। वो कोई व्यक्ति नहीं है कि तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। नहात फिरो लियो सात समुद्रन, लोक गयो परलोक न सायो। तीर्थों में स्नान करते हैं लोग, तीर्थ सेवन करते हैं लोग, ठीक है, घूमने फिरने की दृष्टि से, लेकिन उससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। कहते हैं लोक गयो परलोक न सायो, तुमने यहां भी समय बर्बाद किया और आगे के लिए कुछ तैयारी भी नहीं किया। बास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही है सुबैस गंवायो। और बड़े बड़े व्याख्यान और प्रवचन सुनते रहे। उपनिषद खुद घोषणा करते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। प्रवचन से आत्मा को नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते, लेकिन लोग लेक्चर सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। गुरु साहब कहते हैं कि ऐसे ही है सुबैस गंवायो, ऐसे तुमने अपने अच्छे समय को गंवा दिया। लेकिन कहते हैं सुनो साच कहू सुन लेहु सभय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया उसी ने उसके रस का पान किया, उसी ने उसके नाम का जाम पिया। रज्जब साहब हमारे मध्यकाल के बड़े संत हुए, बड़े प्यारे अंदाज में वो कहते हैं, राम रस पीजिए रे, पिए से सब सुख होए। सुख का एक ही स्रोत है, परमात्मा को पीना। परमात्मा रस रूप है, उसका पान करना। कहते हैं राम रस पीजे रे, पिए से सब सुख होए, पीवत ही पातक कटे, सब संतन दिसिजोए। सब संतों को देखो तो एक क्षण में उन्होंने अपने सारे अतीत को मिटा दिया, कालिक को मिटा दिया, पाप को मिटा दिया। कैसे मिटाया? राम रस का पान कर। पीवत ही पातक नसे, बड़े बड़े पाप के समूह नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं निस्दिन सुमिरन कीजिए, तन मन प्राण समोए। तन को, मन को, प्राण को इकट्ठा करके रात और दिन सुमिरन में लगाओ। इससे क्या होगा? कहते हैं दो चीज होगा, जन्म सफल साई मिले। एक तो जीना सफल हो जाएगा, मनुष्य योनि में आने का कार्य पूरा, उद्देश्य पूरा हो जाएगा, और दूसरा प्रभु मिल जाएंगे। जन्म सफल साई मिले, जीव जप साधु हृदय। ये ये जीव को उस जप में लगाओ, कम से कम ये दो काम कर लो, रात और दिन इस काम को करो। क्योंकि मन है बागी, मन बगावत करता है, सुमिरन में उसको रस नहीं लगता, संसार में रस लगता है। और कहते हैं रज्जब साहब कि जन्म सफल साई मिले, जीव जब साधु ही दोए, इही रस रसिया सब सुखी। इस रस का जिसने पान किया वो सब बेशर्त रूप से सुखी हुए हैं। तुम खोज लो अतीत में, इतिहास में, पुराण में खोजो, इस रस को जिसने पान किया, परमात्मा के नाद का श्रवण जिसने किया, नाम रस का जिसने पान किया, वो सब सुखी हुए हैं। दुखी न सुनिए कोई। आज तक हमने किसी को ये नहीं सुना कि नाम रस पीते हुए कोई दुखी हुआ हो। यही रस रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिए कोई, जन रज्जब रस पीजिए, संतों पिया सोए। कहते हैं जिस रस का पान संतों ने किया,
उन जिस राम भक्ति के रस का, जिस प्रभु के नाम का रस पान संतों ने किया, उसी रस का पान करो। अन्य विषय रस केवल दुखदाई होंगे, उनकी तरफ मत जाओ। सारे संतों ने चिताया। संत दयाबाई इसी को कहती हैं जो गुरुदेव हमारे कह रहे हैं गजल के शुरुआत में, वही संत दयाबाई भी कहती हैं, हरि भजते लागे नहीं काल ब्याल दुख झाल। परमात्मा को सुमरते ही, स्मरण करते ही काल ब्याल के झाल से, धक्के से आप बच जाते हो। हरि भजते लागे नहीं काल ब्याल दुख झाल, ताते राम संभालिए दया छोड़ जगजाल। संसार के जाल से मुक्त होने का एक ही तरीका है, परमात्मा से जुड़े रहो और अपने को जोड़े रखो। कहते हैं गुरुदेव, ये प्रेम कोई एक दो दिन की बात नहीं है। कहते हैं आशिकी आज की नहीं जो भूल जाऊं मैं। ये प्रेम एक दिन में शुरू नहीं होता, उनकी खातिर ही जन्मते मरते जीते हैं। ये परमात्मा से जो प्रेम है, प्रभु से जो प्रेम है, वो एक दो दिन में नहीं होता। ये मौसमी फूल नहीं है। कहते हैं गुरुदेव, हम हर जन्म में, हर जीवन में हमने जो जीवन भी लिया, शरीर भी लिया, तो इसी प्रेम के खातिर लिया है। संत कबीर साहब भी कहते हैं, याद दिलाते हैं कि कबीरा वा दिन याद कर। उस दिन को याद करो कबीर, पग ऊपर तरशीस, जब तुम्हारा पैर ऊपर था और सिर नीचे था। कहाँ था? माँ के गर्भ में। कहते हैं कबीरा वा दिन याद कर, पग ऊपर तरशीस, अमृत लोक में आए के बिसर गया जगदीश। भूल गए जिस काम के लिए आए थे, जिस उद्देश्य को लेकर तुमने जन्म लिया था, तुमने कॉल किया था, तुमने वादा किया था, वो वादा भूल गए। और ये एक जन्म का सिलसिला नहीं, जो गुरुदेव कहते हैं ना कि उनकी खातिर ही जन्मते मरते जीते हैं। परम गुरु ओशो ने मीराबाई पर जो प्रवचन किया है, पग घुंघरू बांध, उसके पहले ही प्रवचन में कहते हैं कि ये जो मीराबाई का कृष्ण से प्रेम है, ये कोई एक जन्म का नहीं है। किसी भी संत का प्रेम प्रभु से एक जन्म का सिलसिला नहीं है, कई जन्मों का सिलसिला है। उसके लिए ओशो ने एक शब्द बोला है, वो बड़ा प्यारा शब्द है, उसको कहते हैं देजावू। देजावू मतलब पूर्व भाव का स्मरण, पुराने प्रेम का स्मरण। कहते हैं जब मीराबाई छोटी थी, बच्ची थी, तब उनके घर में एक साधु आया जो कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखा था। जैसे ही 4-5 साल की रही होगी मीराबाई, उस मूर्ति को देखी तो व्याकुल हो गई एकदम से उस मूर्ति के लिए कि ये मुझे चाहिए। 4-5 साल के बच्चे तंग सब करते हैं, तो माँ बाप ने सोचा कि ठीक है, बच्ची है, दिन भर में भूल जाएगी। साधु को अपने मूर्ति से बड़ा प्रेम था, साधु चला गया। मीराबाई ने दिन भर खाया पिया नहीं, मूर्ति के लिए तड़पती रही। और अब आप भी सोचे कि ये ऐसी क्या बात है, इतना लंबा चल गया है तो खींच गया। और कहते हैं रात में उस साधु को, ओशो खुद कहते हैं कि रात में उस साधु को सपना आया कि तुम मूर्ति उसको दे के आओ, ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास रखी गई थी, अमानत रखने के दिन खत्म हुए, अब तुम उस मूर्ति को लौटाओ। अब तक कृष्ण का इतना बड़ा उपासक था वो साधु, लेकिन कृष्ण दिखाई नहीं पड़े थे, लेकिन आज इस मूर्ति के लिए, इस बच्ची के लिए उनको कृष्ण दिखाई पड़े और इशारा किए कि जाके मूर्ति लौटाओ। वो आधी रात को भागा आया और उसने मूर्ति को दिया मीराबाई को, और मीराबाई उस मूर्ति को बस जैसे पाई तो जीवन बदल गया, कोई चीज एकदम बदल गया। कहते हैं 2 साल बाद ही पड़ोस में किसी की शादी हो रही थी, तो मीराबाई छोटी थी, अब 7-8 साल की, जैसे बच्चे पूछते हैं ना कि क्या हुआ, तो कुछ दूल्हा आया है, इसकी शादी हो रही है। तो मीराबाई ने पूछा कि मेरा दूल्हा कौन होगा, अपनी माँ के पास रही होगी। माँ ने कहा, मजाक में ही कहा, जैसे ओशो कहते हैं मजाक में ही कहा होगा कि तेरे दूल्हा कौन है, ये गिरधर गोपाल है, यही कृष्ण तेरे दूल्हा है। और बस उस दिन के बाद जैसे मीराबाई के जेहन में बहरी चली गई। ओशो कहते हैं ये एक दिन में नहीं हो सकता। खुद मीराबाई ने अपने कविताओं में उल्लेख किया, अपने गीतों में, कि पूर्व जन्म में, अर्थात श्री कृष्ण भगवान जब शरीर में थे, उस जन्म में वो ललिता नाम की एक सखी थी और कृष्ण के संग नाची गाई, उत्सव किया, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रेम अधूरा रह गया और उसके लिए 5000 साल बाद मीराबाई का के रूप में फिर शरीर लिया। तो प्रेम कोई एक दो दिन की बात नहीं। यही गुरुदेव भी कह रहे हैं कि ये प्रेम का सिलसिला कोई एक दो जन्मों में नहीं होता। जिंदगी मेरी कहानी है कई जन्मों की, किंतु हर बार उनके हाथों से हम हर बार उनके हाथों से पीने का मजा लेते हैं, हर बार परमात्मा के रस में डूबने का मजा लेते हैं। और देखिए, ज्ञानियों ने तो कभी मोक्ष चाहा है, मुक्ति चाहा है, भक्तों ने कभी नहीं चाहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मैं नहीं चाहता, निर्वाण भी नहीं चाहता। अर्थ धर्म काम मोक्ष की तो बात दूर है, निर्वाण भी नहीं चाहता। अर्थ धर्म काम दूर है, निर्वाण भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। कि हर जन्म में मुझे प्रभु का प्रेम मिले, भक्ति मिले, रसपान करने को मिले, यही मैं मांगता हूं।
ये कोई एक जन्म के सिलसिला नहीं। और इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो इस जन्म में भी उसी के लिए प्रयास करता है कि कैसे हम गहरे से गहरे प्रेम में प्रभु के पड़ें, रसपान करें, ताकि आगे कभी कोई जीवन आए तो एक पृष्ठभूमि हमारे पास हो, एक संपत्ति, एक पाथेय हमारे पास हो, एक संपदा हमारे पास हो कि अगला जीवन हमारा फिर से प्रभु के प्रेम के सिलसिले में अनायास चल पड़े। कहते हैं गुरुदेव कि ये जीवन कोई अचानक संयोगवश घट घट गई घटना नहीं है। ये सिलसिला अनेक जन्मों का है। हम हर बार उन्हीं के हाथों से इस जाम को पीते हैं। हर जन्म में हम साधक हुए हैं, हमें याद नहीं है। हाँ, लेकिन जिस दिन आप जागेंगे, उस दिन जानेंगे कि ये सिलसिला बड़ा पुराना है। कहते हैं गुरुदेव, उनकी यादों से लबरेज मेरा हर लम्हा, जाने कैसे वे भूल कर हमें रहते हैं। कहते हैं मैं सदा सुमिरन में जीता हूँ उसके, उसकी याद से सदा मेरा हर वक्त, हर क्षण, लम्हा लबरेज है, भरा हुआ है। लेकिन वो कभी कभी हमें भूल जाते हैं। ऐसा हम लोग को भी लगता है। कई साधक पूछते हैं आचार्यों को कि आचार्य ये आज मेरी समाधि नहीं लगी। तो ये भक्त की एक मीठी शिकायत है कि प्रभु तुम भूल गए क्या? हैं? हमको आज अपने में डुबाए नहीं, अपने रस का पान कराए नहीं। ये एक मीठी शिकायत। ये भक्ति में जब भी हमारी समाधि नहीं लगती तो हमें भी लगता है यही घटना घट रही है कि प्रभु भूल गए क्या, हमारी तरफ से आंख फिर गई क्या। लेकिन एक हमारे संत हुए हैं, वो कहते हैं रज्जब जी कि हरि नाम बिना नर ऐसा है। ये फीलिंग आनी चाहिए, ये अनुभव में आना चाहिए हर साधक को। हरि नाम बिना नर ऐसा है, दीपक बिन मंदिर जैसा है। जैसे बिना दिया का कोई मंदिर अंधकार से भरा हो, ऐसा ये शरीर है बिना नाम के, बिना ओंकार के रसपान के। हरि नाम बिना नर ऐसा है, दीपक बिन मंदिर जैसा है। और कहते हैं रज्जब साहब, जैसे बिना पुरुष की नारी है, जैसे बिना पुरुष के कोई स्त्री है, बिना पुरुष की नारी है, जैसे पुत्र बिना महतारी है, जैसे बिना बेटे की कोई माँ है, जल बिन सरोवर जैसा है, हरि नाम बिना नर ऐसा है। जैसे कोई बिना पानी के सरोवर हो, ऐसे ही बिना ओंकार के, बिना नाम के, बिना परमात्मा से जुड़े बिना एक सूखा जीवन किसी काम का नहीं है। बाबा फरीद ने बहुत ही इसको सुंदर ढंग से गाया है। हम लोग गुरबानी में इसको गाते हैं कि तप तप लोय लोय हाथ मरोरूं, बावल होई सो सोलोरूं, तैसे मन मैं किया रोष, मुझ अवगुण से नाही दोष, तै साहब की मैं सार न जानी, जोबन खोई पाछे पछतानी, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिरहे जाली। कहते हैं बाबा फरीद की विरह ज्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। प्रीतम से मिलने की लालसा ने मुझे बावली बना दिया है। प्यारे, तू अपने मन में मुझसे रूठ गया था, सो इसमें मेरा मेरा ही दोष था, तुम्हारा कोई दोष नहीं। मेरे स्वामी, मैं तेरे गुणों को पहचाना नहीं। मैंने अपने जीवन को, अपने यौवन को यूं ही गंवा और बहुत पीछे पछताई। कहते हैं काली कोयल तू किस कारण से काली हो गई? शायद तुम्हें भी अपने प्यारे के विरह में काली हो जाना पड़ा। क्या विरह में विलग होकर आज तक किसी को सुख मिला? हर भक्त ने यही अनुभव किया है, हर संत ने यही अनुभव किया है कि प्रभु के विरह में एक क्षण जीना भी मुश्किल हो जाता है। कहते हैं गुरुदेव, हर सुबह होती शुरू मेरी उनके सरगम से। मेरी सुबह की शुरुआत ही जैसे ही मेरा जागरण घटा, उनके नाद श्रवण से मेरी शुरुआत होती है। उनके सरगम से मैं शुरू करता हूँ अपने दिन को, और फिर रात दिन उनकी ही महफिल में रस करते हैं। रात दिन उसी महफिल में, उसी के साथ एक हो जाने का प्रयास करता हूं। रस का मतलब होता है एक पॉजिटिव ईर्ष्या, कि अपने प्रिय के जैसे हो जाने की आकांक्षा। रात दिन उनकी ही महफिल में रस करते हैं। हम चाहते हैं कि उसी जैसे, कैसे परमात्मा में डूबकर वही हो जाऊं। तुम कहते हैं जो हरि को भजे सो हरि का हो, हरि जैसा हो जाता है। और यह नाम का रस पीना ऐसा नहीं है कि कोई अलग बड़ी कठिन घटना है। गुरुदेव ने तो साफ साफ इशारा किया, सभी संतों ने इशारा किया, लेकिन गुरुदेव तो बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, हरि नाम न हिंदी अंग्रेजी है, भाषा का व्यापार नहीं। हरि नाम कोई हिंदी अंग्रेजी नहीं है जिसको जपना है राम 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 राम, ऐसा नहीं है। हरि नाम न हिंदी अंग्रेजी है, भाषा का व्यापार नहीं, भंवरे का गुंजन सा मीठा, सब भाषा का आधार वही। ये जो भंवरे के जैसा गुंजन हो रहा है, गूंज रहा है रात और दिन, तो मीराबाई कहती है गूंज सुरूं दिन राती, और रात दिन गूंज रहा है, वही रस का पान करना है। हरिनाम बिना निस्तार नहीं, सब शब्दों का है सार वही, हरिनामम शरणम गच्छामि भजो सो शरणम।
और आखिरी लाइन, आखिरी छंद तो बड़ा ही प्यारा है। कहते हैं गुरुदेव कामिल मुर्शिद ने बताया कि शक्ल है फानी। मेरे गुरु ने, मेरे पूर्ण गुरु ने, मेरे ब्रह्मज्ञानी गुरु ने मुझे बता दिया, लखा दिया कि ये जो चेहरे हैं, ये जो बाहर का जो चेहरा है, ये झूठा है, ये आने जाने वाला है, माया का हिस्सा है। तब से हर शक्ल में हम उनको ढूंढ लेते हैं। कहते हैं ये जो आकार है बाहर का, ये तो फानी है, ये तो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन इस आकार के पीछे जो निराकार है, हर आकार के पीछे उस निराकार को मैंने देख लिया है, पहचान लिया है। संत सुंदरदास जी हमारे एक बड़े प्यारे संत हुए, दादू जी की परंपरा में। वो कहते हैं एक को दाता गाय ब्राह्मण को देत दान, एक को दयाहीन मारत निसंक है। एक व्यक्ति गाय को दान देता है, एक व्यक्ति गाय की हत्या करता है। एक कोई तपस्वी तपस्या में सावधान, एक को कामी क्रीड़े कामिनी के अंक है। कोई तपस्या कर रहा है और कोई कामिनी के साथ काम क्रीड़ा में लगा हुआ है। एक को रूपवंत अधिक विराजमान, एक को कोढ़ी कोढ़ चुवत करंक है। एक कोई बहुत सुंदर पर्सनालिटी वाला आदमी, सुंदर चेहरे वाला है। एक कोई कोढ़ी है जिसके चेहरे से ही कोढ़ झलक रहा है, पूरा शरीर में कोढ़ भरा है। लेकिन ये चाहे विपरीत व्यक्ति हो, लेकिन दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या दर्पण पर इसका प्रभाव पड़ता है? आरसी में प्रतिबिंब सबहों को देखियत, सुंदर कहत ऐसे ब्रह्म निकलंक है। जैसे दर्पण के सामने कोई जाए, स्वरूप जाए या कुरूप जाए, सुंदर जाए कि असुंदर जाए, दर्पण झलका देता है लेकिन खुद उससे अलिप्त रहता है। ऐसे ही ब्रह्म सब चेहरे के पीछे निष्कलंक रूप से विद्यमान है। यह देखना है, हमारे गुरुदेव ने इशारा भी किया है कि यही चैलेंज है और यही लक्ष्य है कि जब हर आकार के पीछे निराकार दिखने लगे, तब जानना कि जीवन सफल हुआ, तब जीवन आनंद।